गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लाए हैं 10 इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ लाइट चैप्टर से। ठीक है, तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन क्या है, देखिए। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो आपको पता है ना, रूल्स हमने आपको बताया था। रिफ्लेक्शन के जो रूल थे, दो रूल्स। ठीक है, तो जिसमें ये आपका कोई सरफेस, स्मूथ सरफेस, जिसको हम मान लेते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, इस पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होती है और ये उसका होता है नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। और हमने रूल्स में पढ़ा हुआ है इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये आपका होता है। ठीक है, तो इसमें एंगल आई एंगल आर ऑलवेज इक्वल होता है इस रूल्स में। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन है ऑलवेज। वेरी गुड, यही होगा आपका आंसर। ऑलवेज इक्वल होता है, तो इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये क्या कौन कहता है? तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन यानी 31 है ना। तो 31 क्वेश्चन क्या है आपका? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या कहा है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर। ठीक है, और ये आपका इंसिडेंट रे। तो क्या कहा है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर, ये है एंगल। ठीक है, और ये आपका है 30 डिग्री, है ना। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर, ये 30 डिग्री हो गया। तो ये इसका क्या होगा? ये इसका नॉर्मल होगा, है ना। तो ये क्या होगा? आंसर है रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो रिफ्लेक्शन के नियम से, रूल्स से, ये इंसिडेंट एंगल इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। और हम जानते हैं ये जो नॉर्मल होता है ना, और ये जो प्लेन मिरर है, ये कितने के एंगल बनाता है? राइट एंगल बनाता है, नॉर्मल जो है ना ये। ठीक है, अब इसमें से ये जो एंगल है 30 डिग्री है, तो ये इंसिडेंट एंगल आप निकालोगे ना। यस, तो 30 डिग्री प्लस इंसिडेंट एंगल इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री, है ना। तो इंसिडेंट एंगल आपको मिल जाएगा। तो इंसिडेंट एंगल इक्वल टू 90 माइनस 30 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 60 डिग्री मिल जाएगा, पता है ना। ओके, तो ये आपका एंगल मिला इंसिडेंट एंगल। तो जब इंसिडेंट एंगल आपका 60 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा आपका? 60 होगा रूल्स से। ठीक है ना, ओके। तो इंसिडेंट एंगल 60 तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 60। आगे देखिए, आगे क्या कहा हुआ है? आगे कहा है द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब क्या पूछा है? अब कहा है कि टोटल एंगल, है ना। टोटल एंगल किसके किसके बीच का है, ये देखिएगा। तो टोटल एंगल आपका कहा है कि इंसिडेंट रे, ये रहा इंसिडेंट रे, और ये रहा आपका रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो ये अब इनके बीच का टोटल एंगल आपको बतानी है। तो आपको पता है एंगल आई इज इक्वल टू 60, एंगल आर भी आपका 60 रूल्स से। अब टोटल एंगल बता दीजिएगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये टोटल एंगल। वेरी गुड, 60 प्लस 60। ठीक है, तो कितना होगा? 60 प्लस 60 इक्वल टू 120 डिग्री, है ना। तो जो एंगल होगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का टोटल एंगल जो होगा वो होगा 120, राइट आंसर। सही है ना। तो ए है आपका 30 डिग्री, ये गलत है। बी आपका 60 डिग्री, गलत है।
सी आपका 90 डिग्री गलत है, डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेके इसको कर लीजिएगा, आप लोग को आता भी होगा। ठीक है, ये हमने आपको बताया हुआ है क्लास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32। 32 क्या है? A ray of light is incident on a plane mirror making an angle 90 degree. A ray of light incident है ना, इंसिडेंट लाइट जो प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हो रही है वो कितने का एंगल बना रही है? 90 डिग्री, है कि नहीं? तो देखिए, तो ये आपका एक प्लेन मिरर हुआ और ये इसका क्या हुआ? नॉर्मल हुआ, है ना। तो कहा है कि द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री। जो इंसिडेंट रे है वह प्लेन मिरर से 90 डिग्री बना रहा है। तो ये आपका प्लेन मिरर, ठीक है, और जो इंसिडेंट है वह इस प्लेन मिरर से 90 डिग्री बना रहा है, यानी इस पर सीधे नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं। तो ये हुआ आपका इंसिडेंट रे, रेड कलर का ये इंसिडेंट रे जो इस प्लेन मिरर से राइट एंगल पर है कि नहीं। और यही ये आपका यही जो होगा यही नॉर्मल भी होगा, नॉर्मल ही यही आपका इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट जो रे है वह प्लेन मिरर से राइट एंगल बना रहा है ना। अब बताइए, यही नॉर्मल है, यही आपका नॉर्मल है, ठीक है, और यही आपका क्या है? इंसिडेंट है। तो इंसिडेंट एंगल कितना होगा? तो आंसर है इंसिडेंट एंगल आपका 0 होगा। इंसिडेंट एंगल के डेफिनेशन से एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। क्वेश्चन में कहा है कि इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का राइट एंगल है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंसिडेंट मिल गया आपको 0। अब रूल्स से रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा? 0। ठीक है, तो वही आगे का क्वेश्चन यही है आपका, द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन 90 डिग्री, ये हो गया, जिससे हमको इंसिडेंट एंगल मिला 0 डिग्री। ठीक है, अब क्या कहा है द एंगल बिटवीन, ठीक है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे ऑफ लाइट विल बी। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 45 नहीं, ये नहीं होगा, 90 डिग्री ये नहीं होगा, 0 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा आपका 0 डिग्री होगा। और ये 60 डिग्री ये भी आपका गलत ऑप्शन है, सही है ना। ओके गुड। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है 33। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में, ठीक है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वह कैसा बनता है? तो हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है, क्लास में बताया हुआ है। और अगर हमारी क्लास अटेंड नहीं किए होंगे तो हम आपको जल्द ही इस चैप्टर का रिवीजन कराएंगे एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, ओके। अब ये हुआ हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा प्लेन मिरर है, तो इससे जो हमारा इमेज बनेगा सेम डिस्टेंस पर मिरर के दूसरे साइड बनेगा, जिसको हम बोलते हैं मिरर के पीछे, ठीक है, बिहाइंड द मिरर ये बनेगा। तो सेम डिस्टेंस पर बनेगा, यस, यानी प्लेन मिरर के इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है ना। तो जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, हमने मान लिया बी ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज बी डैश बनेगा, सेम डिस्टेंस पर, ओके, सेम साइज, ओके, और वर्चुअल होता है, यस वर्चुअल होता है। ठीक है, जो हम लोग अपना हर सुबह फेस देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, वो हमारा प्लेन मिरर होता है ना, उसमें जो इमेज बनता है वह वर्चुअल होता है। ठीक है, बस ये कैरेक्टरिस्टिक से आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो 33 क्वेश्चन है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है
वह वर्चुअल बनता है, सही बात है। रियल बनता है, गलत बात है। डिमिनाइज छोटा बनता है, नहीं, बराबर बनता है। ठीक है, अप साइड डाउन साइड ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका है वर्चुअल। समझ में आ गया? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है 34। ठीक है, 34 क्वेश्चन। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। फिर से वही, तो प्लेन मिरर की इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको बताया है ना? कैसा होगा? सेम डिस्टेंस पर बनेगा बिहाइंड द मिरर। ठीक है, सेम साइज का बनेगा, यस सेम साइज का बनेगा। ठीक है, बस इसी तीनों कैरेक्टरिस्टिक से हमको आंसर मिल जाता है। तो प्लेन मिरर की जो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कैसा होता है? वर्चुअल होता है, वर्चुअल होता है। ठीक है, बिहाइंड मिरर होता है, यस होता है। सेम साइज होता है, यस होता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। वर्चुअल बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल सही है, बिहाइंड द मिरर ये भी सही है। एंड इन लार्ज क्या बड़ा बनता है? नहीं, सेम साइज बनता है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, फिर से वर्चुअल सही है, बिहाइंड द मिरर ये भी सही है, एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देख लिए, रियल लिखा हुआ है ये तो गलत हो गया, रियल लिखा हुआ है ये तो गलत हो गया। ठीक है, ओके, ये हमारा होता है प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये सब हम पढ़े हुए हैं क्लास में। ठीक है, फिर से मैं कह दे रहा हूँ, अब बहुत जल्द ही हम आपको इस चैप्टर को एकदम पूरे कॉन्सेप्चुअल के साथ फिर से रिवाइज कराएंगे, ताकि आपका एग्जाम आते आते फिर से कर लो, और बहुत सारे MCQ भी करा देंगे आपको। ठीक है, ओके, तो ये रहा 34। 35 पर आते हैं। तो 35 क्या है? द फिगर गिवन alongside show the image of a clock as seen। ठीक है, तो ये एक आपको क्लॉक दिया हुआ है और उस क्लॉक का आपको प्लेन मिरर में इमेज बतानी है कि जो क्लॉक दिया हुआ है उसका प्लेन मिरर में इमेज बनेगा तो किस तरह से बनेगा, और जो टाइम होगा वह टाइम क्या होगा। ठीक है, इस पर हम लोग आते हैं, इसको करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिएगा। द फिगर गिवन alongside show the image of a clock as seen in a plane mirror। द करेक्ट टाइम इज, करेक्ट टाइम आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो करेक्ट टाइम तो हमको क्या लग रहा है, आपको भी लग रहा है करेक्ट टाइम क्या है? ठीक है ना, तो करेक्ट टाइम आपको लग रहा है 2:35। लेकिन 2:35 इस घड़ी का टाइम है, जो आपको घड़ी जो दिख रही है ना, इस घड़ी का जो टाइम है वह है 2:35, है ना। लेकिन हमको इस घड़ी का अगर प्लेन मिरर में इमेज बना के देखें तब वो टाइम क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है ना। हाँ, अब ऑप्शन में तो हमको 2:35 मिल रहा है, ये खटाक से बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है, लेकिन ये नहीं है। तो क्वेश्चन में जो फिगर दिया हुआ है, यानी जो घड़ी दिखी हुई है आपको दिख रही है ना, उसका प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वह करेक्ट टाइम क्या बताएगा, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका एकदम बेसिक है, बहुत ही इजी, बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूं। तो अगर देखिए ये आपका प्लेन मिरर है ना, तो ये हमारा प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में एक आपके पास ये घड़ी है ना, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 होता है, ये 9 होता है। तो ये घड़ी जो है, ठीक है, उसमें 2:35 हो रहा है, ऐसा आपको दिया हुआ है ना। तो अब इसका इमेज जो यहाँ पर बनेगा, ये इसमें जो करेक्ट टाइम होगा ये आपसे पूछा है कि नहीं, ये आपसे पूछा है। तो इसका इमेज कहीं ना कहीं इस तरह से बनेगा, तो इसका इमेज ऐसे बनेगा, ये ऐसे और ये ऐसे बनेगा, ये है इसका इमेज। ठीक है कि नहीं। देखो ये मिरर है हमारा, तो मिरर के ये जो हैंड है मिरर के नज़दीक है, तो यही तो हैंड है मिरर के नज़दीक, और ये जो मिरर है ये वाला हैंड दूर है, तो ये भी तो दूर है, ऐसा इमेज बनेगा, है ना। ठीक है,
अब इस घड़ी में बज क्या रहा है ना, अब इस घड़ी का टाइम बताओ। अब तो कहीं न कहीं आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो आंसर हम लोग सीखेंगे, ठीक है, वो ऐसे सीखेंगे। देखिए, किसी भी घड़ी का अगर हम प्लेन मिरर में इमेज बनाते हैं तो उसकी टाइमिंग जो होती है वह क्या होती है ना, एकदम आसान है। हम जो समय घड़ी में दिया हुआ होता है, ठीक है, उसको हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है, किसी में से माइनस कर लेते हैं 11:60 में से। 11:60 का मतलब आपको समझ में आता है ना, आंसर यस, तो आपका होता है 12 बजे। तो हम 12 बजे में से माइनस कर लेते हैं जो हमको घड़ी में दिया रहता है, ठीक है, तो घड़ी में जो रियल टाइम है वह क्या है, तो आंसर है 2:35, है ना। अब 12 बजे में से 2:35 हम माइनस कर लेंगे, तो जो आएगा वह आपका इमेज होगा, ठीक है, ओके। तो 12 बजे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 12 बजे को हम लोग लिखते हैं 11:60। अब 11:60 में 2:35 आप माइनस करोगे, अब जो आंसर आएगा वह आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये 10 में से 5 घटाओगे 5 मिलेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे 6 या 5 मिलेगा ना, यहाँ पे एक इसको कैरी देगा, तो 5 में से 3 घटाओगे 2 मिलेगा, ठीक है, और ये हुआ आपका टाइम। फिर आपका यहाँ पे क्या बचा 11 तो 11 - 2 क्या हो जाएगा 9, तो 9:25 एग्जैक्ट होगा, यानी 2:35 का अगर हम प्लेन मिरर में इमेज बनाएंगे तो कितना बजेगा 9:25 होगा, ठीक है, तो समझ में आ गया ना। हाँ, तो घड़ी का प्लेन मिरर में जो टाइम होता है उसको हम 11:60 में से माइनस कर लेते हैं जो रियल वाला टाइम होता है, तो हमको उसका इमेज बन जाता है। समझ में आ गया सबको, ओके। एक और, अगर सेकंड भी दिया होता तो क्या होता, सेकंड भी दिया होता तो क्या होता, ठीक है, तो देखिए सेकंड दिया होता तो हम लोग 12 बजे को कैसे लिख सकते हैं, तो 12 बजे को लिख सकते हैं हम लोग 11 बजकर, ठीक है, 59, ठीक है, और 60 सेकेंड, इसको हम लिखते हैं 12 बजे। तो 12 बजे का मतलब समझ में आता है ना, तो 12 बजे का मतलब 11:59 60 सेकेंड। तो अब ये 60 सेकेंड है ना, 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट, तो 1 मिनट इसको दे देगा तो कितना हो जाएगा, तो आंसर है 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट 1 घंटा दे देगा तो कितना हो जाएगा 12 बज जाएगा, है ना। और जब सेकंड में दिया रहेगा तो हम इसमें से माइनस कर लेंगे, 2:25 या 35 मिनट है ना, 2:35, ठीक है, और 20 सेकेंड या 40 सेकेंड 45 सेकेंड जो भी होगा, अब ये आपका आंसर आता है। तो प्लेन मिरर में हम लोग किसी घड़ी का जब इमेज बनाते हैं तो उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग हम 12 o'clock में से माइनस कर लेते हैं। समझ में आ गया सबको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन है पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर आपको पता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, तो जो उभरा हुआ होता है वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिसको हम बोलते हैं बल्जिंग, ठीक है, बल्जिंग, ठीक। तो ये हुआ आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल होता है, यहाँ पर फोकस होता है, फिर यहाँ पर आपका सेंटर होता है, ऐसा, ठीक। तो ये कॉन्वेक्स हुआ। तो आगे लिखा हुआ है, इन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट, तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है, वह कौन से सरफेस पर होता है, तो हमने आपको बताया जो उभरा हुआ होगा यानी जो उठा हुआ होगा जिसको हम बल्जिंग कहते हैं, तो बल्जिंग सरफेस पर ही रिफ्लेक्शन होता है। तो इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है कि नहीं। तो कौन सा सरफेस, बल्जिंग सरफेस, उभरा हुआ। तो ए फ्लैट सरफेस नो, ए बेंट इनर सरफेस नो, बल्जिंग आउट सरफेस यस, ठीक है, ये बाहर का जो बल्जिंग सरफेस है
उससे रिफ्लेक्शन होता है कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। और चौथा है आपका यूनिवर्स सरफेस, ठीक है। तो ये है आपका अनइवन सरफेस, तो अनइवन ये भी गलत है आपका, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है सी, तो सी आपका राइट आंसर है। बल्जिंग सरफेस जो होता है वह कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। ओके, अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ए डाइवर्जिंग मिरर, ओ डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो ये जो आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर को ही डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। यस, तो ये होता है आपका डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो प्लेन मिरर नहीं, कॉन्वेक्स मिरर यस, कॉनकेव मिरर नो, सेविंग मिरर नो। तो कॉन्वेक्स मिरर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। और कॉनकेव को क्या बोलते हैं, ठीक है, कॉनकेव को क्या बोलते हैं बताइए, कॉनकेव मिरर को क्या बोलेंगे, वेरी गुड, कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग। ओके, तो ये आपका हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। इफ आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एंड एफ इज अ फोकल लेंथ देन ओ, ठीक है, कोई भी हमारा स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, और चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, है ना, तो ये उसका क्या होता है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये क्या होता है, पोल होता है, ये क्या होता है, फोकस होता है, ये क्या होता है, सेंटर होता है कि नहीं। तो हम ये फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, पोल और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। तो इसमें हम रिलेशन जानते हैं, तो जो रेडियस होता है वह कहीं न कहीं फोकल लेंथ का 2 टाइम है। तो जो रेडियस है वह फोकल लेंथ का क्या है, 2 टाइम है, ठीक। या तो फिर जो फोकल लेंथ होता है वह रेडियस का क्या होता है, हाफ होता है ना। यही रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, बस देखिए मैच कराइए, आंसर आपका खटाक से हो जाएगा, ठीक है। आर बराबर एफ, गलत बात, आर बराबर 2f, ये सही है, ये मैच कर रहा है, आर बराबर 2f, ठीक है। ओके, आर बराबर एफ बाई 2, ये देखिए है कि नहीं, ना 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 ना, यह बराबर आर बाई 2 होता है, ठीक है, आर बराबर 3f, ये गलत आपके हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी होता है, आर बराबर 2f, ठीक है। चलिए, इसी से रिलेटेड आपका 17 और 18 क्वेश्चन है, करिएगा आराम से, ठीक है। ओके, तो 17 क्वेश्चन आपका है, 17, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है उसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला अभी अभी आपने हमको बताया सर, आर बाई 2 होता है, वेरी गुड। तो आर का वैल्यू है 30 बाई 2 कर दीजिएगा, कैंसिलेशन करा दीजिएगा, आपका मिलता है 15 सेंटीमीटर। तो जो यूनिट है यूनिट को आप रख दीजिएगा। तो 10 गलत है, 10 सही है, ये गलत है आपका, ये भी आपका गलत है, सही है ना। ओके ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 12.5, फोकल लेंथ आपका कितना है, तो आंसर है 12.5, है ना। तो पूछा है इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फार्मूला पता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, 2f, है ना। तो 2 इंटू 1 2.5 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका हुआ आंसर, तो 25 इज राइट आंसर, ठीक है। ये आपका 15, 20 और ये आपका 35 गलत है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन थे। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है या फिर यहीं पर हो गया आपका क्वेश्चन, जैसा होगा देख लेते हैं। ओके ओके, तो ये आपका क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। हमने आज लाइट चैप्टर का कुछ एमसीक्यू कंप्लीट किया हुआ है,
ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के एमसीक्यू करेंगे। ये तो किसी एडिशनल बुक का है ना एमसीक्यू। तो अब हम आगे की क्लास में, ठीक है, लाइट चैप्टर का टोटल एनसीईआरटी, ठीक है, हम आपको बताएंगे। तो अगर आपके ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।